बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिफ़्रेशिंग और क्रीमी ड्रिंक की रेसिपी, जिसको बनाकर इफ़्तार में आप सर्व कर सकते हैं। एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इंस्टेंट आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 टेबलस्पून तरबूज के बीज लिए हैं, ओवरनाइट इनको भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। 10 से 12 काजू लिए हैं और 10 मैंने बादाम लिए हैं। इनको भी ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखें, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं। अब बादाम का छिलका निकाल लेंगे और दोनों का पानी फेंक कर इनको ब्लेंडर जार में डालेंगे और आधा कप दूध डालकर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसको मैंने कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये ज़बरदस्त फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। शरबत में नट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। जो दूध इस्तेमाल करेंगे शरबत को बनाने के लिए वो फुल फैट होना चाहिए। क्रीमी फ्लेवर के साथ ये दूध बनकर तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और दूध अभी कच्चा है तो इसलिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से दूध बॉयल हो जाए। 1 लीटर दूध लिया है, इसमें से 1/3 कप दूध मैंने अलग कर लिया है। इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा शरबत का। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडे दूध में कस्टर्ड को मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ये कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो गया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। दूध को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, इसमें बॉयल भी आ गया है और दूध अच्छी तरह से पकने लगा है, इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब जो नट्स का पेस्ट रेडी किया था वो इस पॉइंट पर दूध में ऐड कर देंगे। नट्स का पेस्ट आपने तब डालना है जब दूध अच्छी तरह से पकने लगेगा और इसको डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए 6 से 7 मिनट के लिए दूध को नट्स के साथ पका लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहेंगे ताकि जो इसमें नट्स का पेस्ट डाला है वो नीचे ना लगे, जिसकी वजह से दूध का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इसमें कंटिन्यूस चम्मच नहीं लगाएंगे तो नट्स का पेस्ट नीचे लग जाएगा, जिसकी वजह से दूध जल जाएगा, इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको स्टर करते हुए पका लिया है और जो नट्स का पेस्ट था वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मिठास के लिए आगे जाके कुछ और इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए चीनी को भी मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है। अब जो कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे। एक हाथ से इसको डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि दूध में इसके लम्स ना बने। कस्टर्ड डालने की वजह से दूध जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड डालने की वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर मिल्क शेक की तरह हो जाएगा। अब इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो कस्टर्ड डाला है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते, जिनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा शरबत में। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टर करते हुए पका लेंगे, ताकि दूध का टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए और कस्टर्ड की वजह से ये थोड़ा सा थिक हो जाए। दूध को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसका फ्लेवर सही से नहीं आएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से थोड़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि गाढ़ा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने स्टर करते हुए पका लिया है। कस्टर्ड की वजह से इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो गया है। बहुत ही टेस्टी ये दूध बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और ये दूध को ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने थोड़ी पतली रखनी है, ताकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाए।
अब इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो फ्रिज में से मैंने इसको निकाल लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी क्रीमी और गाढ़ी हो गई है। तो ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर क्रीमी सा भी हो जाता है और दूध जो है वो थोड़ा-सा थिक भी हो जाता है। इसीलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अब इसमें मिठास लाने के लिए, अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए लाल वाले शरबत का सिरप इस्तेमाल करेंगे। तो 1/3 कप मैंने इसमें रोज़ सिरप इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का दूसरा लाल वाला शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही टेस्टी ठंडा-ठंडा ये इफ्तार के लिए ड्रिंक बनता है, जो कि आपने ज़रूर ट्राई करना है। रिफ्रेशिंग भी होता है और एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। 2 टेबलस्पून चीनी और 1/3 कप मैंने इसमें रोज़ सिरप इस्तेमाल किया है, तो मीठा इसका बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हो गया है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे सब्जा सीड, जिसको तुख बलंगा भी कहते हैं। तो 2 टेबलस्पून सब्जा सीड को पानी में भिगोकर रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो भीग कर ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। अब इनको डालकर मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन ठंडा-ठंडा शरबत तैयार हो गया है। क्रीमी फ्लेवर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जेली का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लाल रंग का शरबत बनाया है, तो इसलिए जेली भी मैंने उसी कलर की इस्तेमाल की है। लेकिन जो फ्लेवर पसंद है आपको जेली का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जेली बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने पानी को गर्म करना है और फिर जेली पाउडर को उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ओवरनाइट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें या 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जेली के पैकेट के ऊपर भी इसका कुकिंग मेथड लिखा होता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब जेली को मैंने क्यूब्स में काट लिया है और जिस ग्लासेस में आपने सर्व करना है शरबत को, सबसे पहले आपने उसमें जेली ऐड कर देनी है और फिर आपने उसके ऊपर शरबत डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार, रिफ्रेशिंग, ठंडा-ठंडा ये शरबत बनेगा कि आपके फैमिली मेंबर्स बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे। इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। एनर्जी भी इससे बूस्ट होती है, हाइड्रेट रखता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें जो नट्स का इस्तेमाल किया है, उससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार एनर्जी से भरपूर ड्रिंक की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो आसान है ही, लेकिन पीने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम, जिससे इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो बेहतरीन, रिफ्रेशिंग, एनर्जी से भरपूर शरबत तैयार हो गया है, जो कि झटपट से बन जाता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।